जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बाबा नहीं थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो बाबा गए कहाँ, मुझे लेकर आए थे। ऐसे ही मेरी हनुमान जी से भक्ति कैसे जुड़ी, आज मैं वही आप लोगों से शेयर करूँगी। तो हेलो, कैसे हैं आप सभी भक्त। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सब लोगों पर हनुमान जी महाराज की कृपा बनी हुई होगी। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो हनुमान जी अपने भक्तों की पूर्ण ना कर सके। तो आज हम आपको ऐसे भक्त की कहानी लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं कि ये भक्त का जो भी अनुभव है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो पर, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो का ऐसे ही अनुभव आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहें। हनुमान जी की जो पूजा पाठ साधना करते हैं उनसे जुड़ी बातें आपको आपके सामने हम लाते रहेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये भक्त का कौन सा ऐसा अनुभव है कि जो आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगा। तो ये भक्त हैं पिंकी, नोएडा से, और नोएडा में रहती हैं। ये एचआर मैनेजर हैं और एलएलबी भी कर चुकी हैं। अब ये लॉयर बनने वाली हैं, लोगों की सेवा करने वाली हैं। तो इनका ये मानना है कि मैं लॉयर बन जाऊंगी तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनको एक वकील की ज़रूरत होती है जो कि उनको नहीं मिल पाती है, तो मुझे लोगों की सेवा करनी है। तो चलिए आज इसी पर हम बात करते हैं कि उनकी भक्ति कैसे स्टार्ट हुई हनुमान जी के साथ, हनुमान जी से वो कैसे कनेक्टेड हुई। तो उनका कहना है कि हमारे घर पर पहले से ही पूजा पाठ का माहौल था। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे घर में हमारे माता पिता सब पूजा पाठ से जुड़े हुए थे। घर में सब लोग बहुत पूजा पाठ करते थे। तो उसमें से मैं भी छोटी थी, तभी से मुझे भी पूजा पाठ करने का शौक़ था और मैं करने लगी थी। उसके बाद मैं शंकर जी की भक्त थी, उनकी पूजा पाठ करती थी, क्योंकि मेरी माताजी सोमवार का व्रत रखती थी और मैं उनको कहानी सुनाती थी सोमवार का। उनको हिंदी पढ़ना नहीं आता था, इसलिए मैं उनको कहानी सुनाती थी। तो इस तरह से करते करते मैं भी भक्ति में जुड़ने लगी। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी मैंने करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब पहले पहले तो मैं भक्त थी महादेव की। उसके बाद जब मैं महादेव की भक्त थी तो मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे कि मेरी जॉब तो लग चुकी थी, उस टाइम कोरोना था। कोरोना के बाद मेरे साथ कुछ इंसिडेंट ऐसे हुआ कि मैं बहुत परेशान होने लगी। जो मेरी चीज़ें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मैं बस यही सोचती रहती कि मैं इस धरती पर किस लिए आई हूँ। जो मेरे से जुड़े हुए लोग थे, मैं जिनसे बहुत सारी बातें करती थी, मैं उनसे दूर होने लगी थी। उनसे बातें करना मुझे पसंद नहीं आता था, कोई चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती थी। तो मैंने सोचा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये 2020 में जब कोरोना था उसी के टाइम पर, उसके बाद मेरे साथ ऐसे होने लगा। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं इस धरती पर पैदा ही क्यों हुई हूं, अब क्या करना है मुझे। मेरे दिमाग में कुछ चलता, इधर उधर की बातें चलती, लेकिन मेरे समझ में कुछ भी नहीं आता था कि मैं करूं तो करूं क्या। उसके बाद एक दिन अचानक से मुझे एक रेस्टोरेंट जाना पड़ा। रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सीटें नहीं खाली थी। तो उसके बाद एक अंकल बैठे थे काफ़ी दूर पर अकेले, उनकी चेयर खाली थी। तो मुझे बोला गया कि मैडम जी प्लीज़ आप वहाँ चले जाइए, चेयर शेयर मतलब जो सीट है आप शेयर कर लीजिए। मैं वहाँ पर गई। जब वहाँ पर गई तो उस अंकल के साथ मैं बैठी थी। तो मतलब कि संभव है कि बातें तो लोग करेंगे ही, तो थोड़ी हमारी बातें उनसे होने लगी। वो थोड़े बुजुर्ग टाइप के थे और बातें होते होते ऐसी कुछ समस्याएं भी निकलने लगती हैं मुँह से। उसके बाद मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने अपना ये अनुभव बताया कि मैं हनुमान जी से कनेक्टेड हूँ और हनुमान जी ने हमारे साथ मतलब कैसे कैसे हम पर कृपा बनाए, ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताया। पता नहीं कैसे मेरे मन में भी ये विचार आया कि मैं भी हनुमान जी की भक्ति करूँगी। मैं उन्हें अपने भाई के स्वरूप में, पिता के स्वरूप में और गुरु के स्वरूप में स्वीकार करूँगी। मेरे मन में बहुत ज़्यादा ये विचार आ गया कि मैं उन्हीं की भक्ति करूँगी।
अब ये शायद हमारे मन में विचार आने का मतलब ये है कि मैं महादेव की भक्त थी, महादेव ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही महादेव हैं। तो मैं उनकी जो है, मेरे मन में जब ये सब विचार आया कि मैं अब हनुमान जी की भक्ति करूँगी, पर करूँ कैसे? मेरे पास ना मूर्ति थी ना फ़ोटो थी हनुमान जी की। अब मैंने ये विचार तो ठान लिया। उसके बाद जब घर आई, तो घर पर आई तो मेरे पास कोई पूजा का सामान भी नहीं था कि मैं कैसे हनुमान जी की भक्ति करूँ। उसके बाद मेरे मोबाइल में मैंने एक बार यूट्यूब खोला तो ऐसे वीडियो भी आई। मैंने वीडियो भी कई सारे 4-5 वीडियो देख लिए। अब मेरे मन में और ज़्यादा उत्साह भर गया कि मुझे हनुमान जी की भक्ति करनी है, क्योंकि इस कलयुग में हनुमान जी ही हैं जो मेरे मन में जो इधर उधर के सवाल आ रहे हैं। और मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ, मुझे कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत उथल पुथल में उलझी हुई हूँ। फिर मैंने मार्केट जाने की तैयारी की कि जा रही हूँ मार्केट, वहाँ से हनुमान जी की फ़ोटो लाऊंगी और पूजा का सामान लेकर के आऊँगी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब जाने लगी तो वहाँ पर मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो लोग ऑफिस से लौट रहे थे बस वही लोग आ जा रहे थे और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे मार्केट जाऊँ। मैं फिर मन में भगवान से, हनुमान जी से कहने लगी कि प्रभु, मैं आपकी फ़ोटो मुझे चाहिए, मुझे पूजा का सामान, क्योंकि मेरे मन में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि मैं आपकी पूजा करूं और आपसे कनेक्ट हो जाऊं, लेकिन मुझे कोई सवारी मिल ही नहीं रही है, मैं कैसे जाऊं। फिर कुछ देर तक मैं खड़ी रही। अचानक से एक रिक्शे वाला आया और वो एक गर्मी पे भी एक चादर ओढ़ा था और मेरे पास आकर खड़ा हो गया और उसने बोला कि मैडम जी, मार्केट जाना है? मैंने बोला हाँ भैया जाना है। उसके बाद मैं बैठ गई और वो पता नहीं क्यों मैंने उसको बताया भी नहीं कि मुझे पूजा का सामान लेना है, हनुमान जी की मूर्ति लेना है। वो सीधे ले जा कर के मुझे वहीं पर मार्केट में, जहाँ पर हनुमान जी की फ़ोटो वगैरह मिलती थी, वहीं पर ले जाकर मुझे उतार दिया। मैंने बोला भैया आप थोड़ा रुके रहिए, मैं बस 20 मिनट मुझे लगेगा, मैं ख़रीद कर के सामान वापस आपके साथ चल रही हूँ। जब मैंने सामान लेकर के, पूजा पाठ का जो भी फ़ोटो वगैरह था लेकर के, जब मैं आई मुड़ी तो पीछे देखी तो वो अंकल थे ही नहीं। तो उस टाइम पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि अपना चले गए होंगे, इसलिए मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। फिर ये तो मैं इंसिडेंट अभी याद कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि वो मेरे हनुमान बाबा ही थे जो मेरी रक्षा करने के लिए आए थे। मेरी मतलब मुझे इतनी भक्ति थी, इसलिए वो स्वयं हमारे सामने आए थे। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मेरे मन में ये विचार आया कि मैं जो है ये नॉनवेज छोड़ दूँ, क्योंकि बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन मुझसे छूट नहीं रहा था, मैं छोड़ नहीं पा रही थी। फिर अचानक से एक दिन मेरे साथ क्या हुआ कि मैं गिर गई थी, तो मेरे पैरों में मोच आ गई थी, चोट लग गई थी काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद 10-5 दिन मैं बेड रेस्ट पर थी। उसके बाद जब ठीक हुआ थोड़ा तो मैं ऑफिस जाने लगी। तो जिस दिन मैं ऑफिस गई उसी दिन एक जो है चेयर मेरे पैर पर गिरी, वो भी उसी चोट के ऊपर गिरी और कट गया। इतना दर्द मुझे हुआ, इतना दर्द हुआ कि मैं कुछ बता नहीं सकती। उसके बाद जब मेरा दर्द हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि आज हमें इतना दर्द हुआ, चोट पर चोट लगी तो। अब बेजुबान जानवरों को जब लोग मारते हैं, काटते हैं जिंदा, तो उनके साथ क्या होता होगा। बस यही सोचकर मैंने उसी टाइम ये ठान लिया कि अब आज से मैं नॉनवेज कभी नहीं खाऊंगी, उधर देखूंगी तब तक नहीं। तो आज हनुमान जी की कृपा से, अपने बाबा की कृपा से मैं वेजिटेरियन हो गई हूँ। बिल्कुल भी नॉनवेज की तरफ देखती भी नहीं हूँ और वेजिटेरियन हूँ पूरी तरह से। और हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं जो भी मेरी समस्या होती है, जो भी मेरी दिक्कतें होती हैं, मैं उन्हीं के सामने जा कर के कहती हूँ, उन्हीं से अपना सब कुछ बताती हूँ। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि जैसे कि मेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला है। मेरे वहीं ऑफिस में जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे सब एलएलबी करना चाह रहे थे, करने लगे थे। कुछ लोग करना चाह रहे थे, तो वो लोग मुझे भी सजेशन दिया। मुझे लगा मैं जॉब करते करते पढ़ाई कैसे करूँगी, लेकिन मन में आया कि नहीं चलो कर लेते हैं। करते करते मेरा जब फाइनल ईयर आया, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई। फिर बाबा ने मुझे इतनी हिम्मत और शक्ति दी कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ गई और मुझे लगा नहीं मैं कर पाऊँगी। और फिर मैंने किया, मुझे डिग्री हासिल हुई और अब मैं बहुत जल्दी ही लॉयर बनने वाली हूँ और लोगों की सेवा करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको लॉयर
की ज़रूरत होती है उनके लायर मिल नहीं पाते हैं। तो मैं कुछ ऐसे लोगों की मदद करूँगी, सेवा करूँगी कि जिनके लोगों लिए मैं लड़ सकूँ। तो मैं देश की सेवा करने के लिए मुझे लायर बनने का शौक़ था और मैं बन भी गई बाबा की कृपा से। तो इस तरह हनुमान जी की शरण में भाई मैं यही कहूँगी कि जो भक्त उनकी शरण में जाता है वो उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी महाराज हर समय किसी न किसी रूप में उनके सामने, हर दुख में उनके सामने खड़े होते हैं। लेकिन कभी उनके शरण में जाने से कभी ऐसा ना करिए कि आप उनके दुख में उनको याद करिए और सुख में ना याद करिए। हर समय आप उनके शरण में रहिए, उनकी भक्ति करिए और उनकी शक्ति का आप अच्छे से सदुपयोग करिए। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आप हर समय ये दोहा पढ़ते रहिए, कमल सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। तो उन्होंने बताया कि मैं यही दोहा पढ़ती रहती हूँ, जपती रहती हूँ। जब भी मेरा कोई कार्य कठिन होता है, मैं करने में सक्षम नहीं रहती हूँ, तो मैं यही दोहा पढ़ती रहती हूँ, कमल सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं पर ही करते हैं। आप कमेंट में भर भर कर जय श्री राम जरूर लिखिएगा। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।